कोहिनूर जो मुंब्रा का सबसे बड़ा और पहला मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जो पिछले 11 सालों से ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, लाया है मुंब्रा का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस ब्रांड स्टोर, जहां मौजूद है सभी ब्रांड अंडर वन रूफ, वो भी शहर के बीचों बीच। वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो आपके घर की खूबसूरती में 4 चांद लगा दे। स्पेशल लोन ऑफर विद 0 डाउन पेमेंट, साथ ही पहले 200 कस्टमर के लिए स्पेशल गिफ्ट पैक। कस्टमर की हैप्पी रिस्पांस को देखते हुए अब और भी पर्सनलाइज सर्विस के साथ कोहिनूर सेलिंग जॉयफुली अब न्यू लोकेशन पर ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बाई डॉक्टर दादन क्लिनिक, मुंब्रा कौसा। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आप सभी को मालूम होगा कि 2 दिन से खबरें चल रही हैं, जिस तरह से चाँद नगर की रहने वाली नाजमीन, जिसकी उम्र 32 साल है, मुंब्रा के टीएमसी हॉस्पिटल में लापरवाही की वजह से उस महिला की मौत हो गई। और आज सैयद अली अशरफ भाई साहब और जो है दूसरे अन्य पार्टियों के लोग, तमाम लोग वहां पहुंचे थे और हॉस्पिटल के बाहर ही इन लोगों ने वहां पर आंदोलन किया। दरअसल आंदोलन में ये मांग हो रही थी कि इस हॉस्पिटल को बंद रखा जाए जब तक इस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं तैनात होता है या फिर कोई इसकी फैसिलिटी और बढ़ाई नहीं जाती है, तब तक इस हॉस्पिटल को बंद रखा जाए। उस हॉस्पिटल को मौत का अड्डा कहकर वहाँ पर नारेबाजी भी हो रही थी। भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद अली भाई साहब, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, आज आप लोगों ने वहाँ पर जो है आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, हॉस्पिटल के बाहर ही मौत का अड्डा हॉस्पिटल को कहा जा रहा था, और जिस तरह से ये महिला की मौत हुई है काफ़ी दुखद घटना है, और इस पे एक्शन लेने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे इस पर एक्शन लेंगे आप लोग? देखिए इस्लामुद्दीन भाई, इसके पहले भी उस हॉस्पिटल में ऐसा हुआ था, लेकिन उस मामले को मेरे ख्याल से रफ़ा दफ़ा कर दिया गया था। वहाँ से हॉस्पिटल से वो बच्ची को, औरत को भेज दिया गया था और रास्ते में ऑटो रिक्शे के अंदर इंतकाल हो गया था उसका। ये मामला चर्चा में आ गया बड़ा, क्योंकि ये जिस बुरी तरीके से और जिस बेदर्दी से ये हादसा हुआ है कि एक 27 साल की बच्ची, उसकी 3 साल की बच्ची, वो डिलीवरी के लिए जाती है। वहाँ पे डॉक्टर लोग अपना, जो वहाँ के स्टाफ है वो अपना काम करते हैं। उसके बाद उसको ब्लडिंग शुरू हो जाती है। ब्लडिंग उसकी इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है कि वो लोग भी घबरा जाते हैं। वहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं रहता है, नर्स लोग ये सब करवा रहे थे। उसके बाद उसको बेयार और मददगार उसको छोड़ दिया गया। एक हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, सरकारी अस्पताल है, थाने महानगर पालिका का अस्पताल है, जचकी खाना है वहाँ पे, है ना। तो उनको जिम्मेदारी उनकी बनती है कि अगर एक एम्बुलेंस नहीं मिली तो दूसरी एम्बुलेंस का बंदोबस्त करो। उनको वो हॉस्पिटल के गेट के पास एक औरत पड़ी हुई है ब्लीडिंग के साथ, उसका मर्द जो है यहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है, वो कैसा एम्बुलेंस नहीं, आधा घंटा पौना घंटा उसमें लेट। उसके बाद फिर वो ये बुरानी अस्पताल आता है, एक दूसरे और अस्पताल में जाता है, फिर कहीं जाके वहाँ होता है, उसमें ऑपरेशन होता है, वो बच्ची एक बेचारी वो करती है और माँ मर जाती है। आप बताइए, इससे बड़ा मतलब घृणित कार्य और कुछ हो सकता है क्या? और इसके ऊपर कोई बोले ना, कोई बात ना करे, कोई आंदोलन ना करे, ये कोई बात हुई? आज 15 साल के बाद, 12 साल, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 12 साल के बाद कहीं सेल्फ डिफेंस होके धरना दिया। मैं अस्पताल के गेट के ऊपर बैठा, मैंने डिमांड ये किया कि इस अस्पताल को, तमाम सब लोग थे, तमाम सब पार्टियां के लोग थे, मैं अकेला वहाँ पे मैं जब पहुँचा तो काफ़ी NGOs आ गए, काफ़ी वो लोग आ गए, लेकिन मैं मन बना के गया था कि मैं आज कुछ ना कुछ तो ज़रूर ये करूँगा, क्योंकि ये बस हो गया। बहुत तकलीफ़देह बात है कि हम जैसे लोग शहर में रहने के बाद, और अगर हमारे समाज के बिलो प्रॉपर्टी के लोगों का इस तरीके से अगर कत्ल होता गया और इस तरीके से मजाक बनता गया, तो ये गलत बात है। जो ये हॉस्पिटल है, दरअसल ये हॉस्पिटल ऐसा माना जा रहा है कि अभी चालू ही नहीं हुआ है। ये तो शिफ्टिंग हुई है, जो आनंद कोलीवाड़ा में था मैटरनिटी हॉस्पिटल, उसमें से जो था वहाँ पर वो शिफ्टिंग किया गया। लेकिन अभी जो वहाँ पर बंदोबस्त है, जो या कहे जो स्टाफ है, दरअसल ये हॉस्पिटल को चला कौन रहा है, कौन लोग हैं वो जो चला रहे हैं? प्राइवेट अस्पताल हो गया है, वो एक अलग बात है, वो कोर्ट मैटर है, वो सब देखा जाएगा, जब होगा तब होगा। ये जो 40,000 स्क्वायर फीट है, ये महानगर पालिका के अधीन में है।
ये उन्हीं के पास है, ये प्राइवेट में नहीं गया है। इसकी जिम्मेदारी महानगर पालिका की है। वहाँ पे एक डॉक्टर है शीतल पाटिल, एक इंचार्ज एमओ को शायद परदेसी मैडम है, वो कब छुट्टी पे जाती हैं कब आती हैं इनकी कोई गारंटी नहीं रहती है। पाटिल मैडम घर से फ़ोन पे ऑनलाइन डिलीवरी कराती हैं। यहाँ पे एक अगर आपने जचकी खाना रखा है तो कम से कम वो ऑपरेशन थिएटर रखना चाहिए। कुछ ऐसे में इमरजेंसी अगर हो जाए तो उसका वहीं पे सलूशन होना चाहिए। फिर जब इनके हाथ से सब केस निकल जाता तब ये बोलते कि अब थाना जाओ। थाना जाने में गाड़ी नहीं अवेलेबल नहीं, वहाँ पहुँचते पहुँचते तक दम घुट जाता है। 3 केसेस हो चुके। इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं वहाँ पर जिनकी जिम्मेदारी है। कौन लोग हैं वो जो जिम्मेदारी लेकर वहाँ घूम रहे हैं? जिम्मेदारी लेके जो घूम रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ, मैंने तो एक पत्र, देखिए मेरे पास 2 पत्र हैं। एक पत्र पुलिस कमिश्नर को है कि ये जिन लोगों ने नेग्लिजेंसी किया है, जिन लोगों ने ये इसके अंदर पार्टिसिपेट ना सही करते हुए जिन लोगों उसको बगैर यार और मददगार छोड़ दिया गया था, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने के लिए बोला हूँ कि इनके ऊपर गुनाह दाखिल करो। इनकी वजह से ये बच्ची 27 साल की बच्ची की मौत हुई है। कहाँ पर दिए हैं आपने? मैंने पुलिस को दिया है। दूसरा मैंने पुलिस कमिश्नर अपना गुनाह दाखिल करने के लिए दूसरा पत्र मैंने ये पत्र मैंने पुलिस को दिया है और ये पत्र मैंने कमिश्नर साहब को दिया है, जो आज वहाँ के आंदोलन के बाद हमको वहाँ बुलाया गया। कमिश्नर थाने महानगर पर हेड ऑफिस पे बुलाया गया। आपने सारी पार्टीज के लोग, एनजीओ सारे लोग वहाँ पे गए थे और वहाँ पे हमारी कमिश्नर साहब से चर्चा हुई। कमिश्नर साहब ने बिल्कुल माना कि ये बिल्कुल गलत है। हमने वहाँ पे एक डिमांड रखा हम लोगों ने कि इसको कंपनसेशन दिया जाए, तो उन्होंने बोला ठीक है, इस पर हम बात चर्चा करेंगे। हमने कहा कि डॉक्टर पाटिल और इनको सस्पेंड किया जाए, इनको सज़ा दी जाए, क्योंकि ये तीसरा केस है। अगर इनको सज़ा नहीं दी जाएगी तो ये बार बार ऐसी हरकतें करते रहेंगे। उन्होंने वो भी चीज़ को माना और उन्होंने ये भी चीज़ को माना कि NICU वार्ड जो है वो चालू किया जाए और जब तक क्या नाम है अपना पूरे डॉक्टर्स का पैनल और टीम ना हो, जब तक वो अस्पताल ना चालू करें। और उन्होंने कमिश्नर साहब ने ये भी बोला एक कदम आगे बढ़ के कि अब हम उसके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे और अगर हमारे पास अगर नहीं भी डॉक्टर रहेंगे तो आपके शहर से जो अच्छे डॉक्टर्स रहेंगे, गायनिक हुए या एनेस्थीसिया वाले हुए, इनको हम बाकायदा एक पैनल बना के ले लेंगे ताकि वहाँ के मरीज़ को हम वहीं पे पूरी तरीके से और ऑपरेट करने का भी सिस्टम वहाँ बनाएंगे ताकि अगर बाय द वे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है तो कम से कम सीजरिंग करने का भी बंदोबस्त वहीं पे रखेंगे। तो ये अस्पताल चालू करो, नहीं तो ये अस्पताल बंद कर दो। शहर में ऐसे भी लोग ये कह रहे हैं कि कुछ पार्टी लेवल के लोग हैं जो वहाँ पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और वो लोग और भी दूसरे जगह पर जो है काम कर रहे हैं, वहाँ से भी पगार ले रहे हैं, यहाँ से भी पगार ले रहे हैं। शायद आपको इसके बारे में मालूम होगा, तो आप बताइए कौन लोग हैं। देखिए, मैं तो ये नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मैंने भी सुना है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने अपने आदमी वहाँ डम करके रखा है। कोई इसका आदमी, कोई उसका आदमी, कोई उसका। हाँ, मेरा आदमी कोई नहीं भाई, मैं तो अकेला आदमी हूँ। मेरा कोई आदमी नहीं, लेकिन ऐसा सुना गया, वो भी मैंने कमिश्नर के संज्ञान में लाया है कि अगर इस तरीके की कुछ फ्रॉड अगर हो रहा है तो ऐसे फ्रॉड के ऊपर कार्रवाई कौन कर सकता है साहब? तनख्वाह कौन दे रहा है? महानगर पालिका दे रही। उसको चाहिए कि वो एक्शन ले। वहाँ तक पहुँचाने के लिए कमिश्नर ने भी शायद मुझे बोला, कमिश्नर साहब ने भी बोला है कि मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि वहाँ पे कई तरीके के लोग काम कर रहे हैं। तो ठीक है, वो उनका एक्शन है। हमको उसमें इतना झंझट में नहीं जाके हमको सिर्फ ये चाहिए कि मेरे समाज, माइनॉरिटीज़ के लोग, गरीब शहर का, हमारा गरीब शहर है और मेजॉरिटी, देखिए साहब, अगर आपके पास पैसा है तो आप प्राइवेट में जाते, इसीलिए आप सरकारी अस्पताल में नहीं जाते। लेकिन मेरा वो समाज जो बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लेवल के ऊपर है, जिसको उसमें जाके ही मामला बनना है, अगर उनके साथ न्याय नहीं करा पाए तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति छोड़ देना चाहिए हम लोग। जो पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार को मुआवजे की आप बोल रहे हैं कि मांग की है हमने, तो कितना मुआवजे की मांग की है और क्या मुआवजा मिलेगा, वाकई में मिलेगा या फिर सिर्फ मांग ही रह जाएगा? हमको पूरी उम्मीद है कि मुआवजे का हमने डिमांड किया है और मुआवजा मिलेगा इंशाल्लाह, हमारी ये उम्मीद है। और नहीं तो फिर इसको हम आगे तक लेके जाएंगे, हम इसके ऊपर गुनाह क्या नाम है, कोर्ट में जाएंगे।
क्योंकि आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये हादसा हुआ है। अगर उस बच्ची 27 साल की बच्ची साहब थी, 27 साल की, उसके आगे कितनी बड़ी दुनिया थी। उसको मारा गया है, लिटरली मर्डर। इसीलिए मैंने बोला गुनाह दाखिल करो इन लोगों के ऊपर, ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरीके की हरकत कोई भी अस्पताल में, वो आज यहाँ है कल पता नहीं कहाँ ट्रांसफ़र होंगी, तो वहाँ ये नहीं होना चाहिए। किसी की बच्ची के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार आपको नहीं है। आप डिलीवरी कराते हो थाना में बैठ के नर्सों से कि पेट दबा दो, ये दबा दो। और बताओ आपको मेरा नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए जिस तरीके से नर्स लोग चेहरे पे मारती हैं, मुंह पे मारती हैं, मांडियों पे मारती हैं औरतों को, सूज जाता है, लेकिन वो गरीब है, किसी के पास शिकायत करने नहीं जा सकती हैं। ऐसी भी रिपोर्ट है कि नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए जैसा दर्द पैदा करने के लिए ये इतना बुरा मारते हैं कि चेहरा सूज जाता है। लेकिन गरीब की है, रिक्शे वाले की बेटी है, रिक्शे वाले की बहू है। कैसे मालूम पड़ा? ये मुझे वहाँ के अस्पताल के इंटरनल सोर्सेस से मालूम पड़ा कि नॉर्मल डिलीवरी के अंदर दर्द पैदा कराने के हिसाब से वो कुछ होता है। अब मुझे इतना वो नहीं है मेरा, तो उसके अंदर दर्द हो, रोए तड़पे, तो उससे कुछ होता है मेरा, तो उसके लिए मारते, चेहरे पे मारते, मांडी पे मारते, ज़ोर ज़ोर से वो मारते, सूज जाता है। ऐसी भी है, इसकी भी इंक्वायरी की मांग करने को बोला कि आप क्या डिलीवरी ऐसे कराई जाती है हर जज की खाने में जो गवर्नमेंट में दिया है। एम्बुलेंस का सवाल उठता है कि एम्बुलेंस जो है वहाँ पर एक टीएमसी की है जिसपे ड्राइवर शायद नहीं था, और एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल के बाहर खड़ी है जिसपे 24 घंटा सेवा अवेलेबल है। तो सवाल उठता है कि अगर उसका ड्राइवर नहीं था जो टीएमसी का है, तो जो 24 घंटा सेवा देने का वादा है बाहर खड़ी है, उसका ड्राइवर कहाँ था? किस लिए वो खड़ी रहती है वहाँ पर? देखिए, मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की उसकी बात करूँगा। बाहर खड़ी है, मैंने देखा नहीं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं नेग्लिजेंसी की बात करता हूँ कि वहाँ का स्टाफ वो एम्बुलेंस की चाबी दे रहा है वो ड्राइवर को, रिक्शा ड्राइवर को, कि ये लो पकड़ो, तुम लेके चले जाओ चला के। वो बोलता है मैं रिक्शा चलाने वाला आदमी, मैं कहाँ एम्बुलेंस चला पाऊँगा। मतलब मर रही है बच्ची, मर रही है वही चौखट पे। इसीलिए हमने कमिश्नर साहब से बोला कि आप सीसीटीवी फुटेज मंगा के सारी चीज़ देख लीजिए आप। नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर टीएमसी वाला जो एम्बुलेंस था वो ड्राइवर नहीं था, तो एक आप भी वहाँ हॉस्पिटल के सामने ही खड़ा किए, पूरे शहर के लोग जानते हैं कि आपके पार्टी की तरफ से जो एम्बुलेंस शुरू किया गया वो 24 घंटा सेवा अवेलेबल है, लोग यही जानते हैं। तो लोग पूछ ही रहे कि आखिर उसमें क्या हुआ, वो सिर्फ खड़ी रहती है, क्यों नहीं चल रही है? मुझे उसके बारे में ये मुझे मालूम है कि वो एम्बुलेंस है और उससे काम होता है, ये भी मुझे मालूम है। लेकिन अब उस वक्त क्या सिचुएशन पैदा हुई थी वो मुझे नहीं मालूम कि वो एम्बुलेंस ठीक थी, उस पर ड्राइवर था या नहीं था। वो बाहर खड़ी थी, हो सकता है बाहर खड़ी रहे हो, ड्राइवर ना रहा हो, है ना। लेकिन उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं बनती है, जो बाहर की है उसकी जिम्मेदारी। हाँ, बाहर जो खड़ी उसकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी नहीं बनती है। टीएमसी की जो है उसकी जिम्मेदारी, टीएमसी की जिम्मेदारी है। बाहर की हमारी पार्टी की है, ठीक है, बाहर खड़ी है, ज़रूरत पड़ती तो जाती भी है, कॉल आएगी तो जाएगा। अगर मुझे भी फ़ोन कर देते तो मैं भिजवा देता था। तो पार्टी का उस पर आप ना जाते हुए जो जिम्मेदारी कारपोरेशन की है, कारपोरेशन निभा पा रहे, उसकी एम्बुलेंस की बात होना चाहिए। जनता को भी सोचना चाहिए। मैं बार बार आवाम से अपील करता हूँ कि आप लीगलाइज बात करो, है ना। और जब तक आंदोलन में जनता नहीं सहभागी होगी ना, कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से हमारी बेटी बहू मरते रहेंगे। अभी आभार साहब का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे दुख है महिला की मौत पर, और राजनीति जो हो रही है उस पर भी दुख है। इसके अलावा हॉस्पिटल का जिक्र किया उन्होंने कि कोर्ट में मामला है, इस तरह की बात उन्होंने की। अब अवार्ड साहब ने जो बात किया है उसका मकसद अवार्ड साहब जान सकते हैं। मेरी उनकी कोई बात नहीं हुई, मेरी उनकी कोई बात नहीं हो सकती। अगर उन्होंने बताया तो सही भी हो सकता है। मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मैं आज वहाँ गया था, मैंने जो किया ये आपके सामने रख दिया, आपने पूछा। अवार्ड साहब ने जो बात किया है तो हो सकता है हम हमारे आमदार हैं, उनको मालूमात ज़्यादा है तो उन्होंने बताया होगा। और रहा सवाल आंदोलन का, तो आंदोलन तो मैं ही कर रहा था वहाँ,
और काफ़ी NGOs थे, काफ़ी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी थे। तो अगर मैं कुछ गलत कर रहा था तो ठीक है। आखिरी सवाल, पुलिस ने आपसे क्या कहा है लेटर देने के बाद? क्या वाकई में गुनाह दाखिल करेंगे वो, या? देखिए, मेरा प्रोसीजर था कि मैं पुलिस को आगाह करूं और इसके पीछे लगूं। मैंने आज लेटर दिया, अब उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे जो भी है ना, उसकी पोस्टमार्टम की फॉलोअप लेंगे? हाँ, मैं फॉलोअप लूँगा, मैं पूरी तरीके से फॉलोअप। देखिए, एक बात सुन लीजिए इस्लामुद्दीन भाई, मैं इस सब मामले में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। अगर मैं इस लायक नहीं हूँ तो मुझे सियासत छोड़ देना चाहिए। और मैं एक ज़मीन से मतलब एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ तो यार, अगर मैं इन लोगों के लिए ना लड़ पाया और ना लड़ने का हक रखता हूँ और ना बोलने की ताकत रखता हूँ, तो फिर तो मुझे जो है ना छोड़ देना चाहिए पॉलिटिक्स। तो आपने सुना कि सैयद अली भाई साहब ने जो महिला की मौत हुई है जिसका नाम नाज़बीन है, उसके लिए जो है उन्होंने उसके परिवार के लिए जो है मुआवजे की भी मांग की है। ठाणे महानगर पालिका के जो कमिश्नर है उनसे आज मुलाकात की थी, और जो भी कोई इस मामले में लापरवाह है, जो भी पाया जाता है, उसके खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में एक शिकायती लेटर दिया है कि इनके ऊपर जो है गुनाह दाखिल किया जाए।